जय श्री कृष्ण, जय राधे। आज बात कर रहे हैं अष्टांग योग पर। एक सीरीज चल रही है अष्टांग योग पर। अष्टांग योग पर सीरीज में आज बात कर रहे हैं आसन और प्राणायाम पर। इससे पहले मेरा वीडियो था यम नियम पर। हमारा अष्टांग अर्थात 8 प्रकार से योग करना, हमारी आखिरी अवस्था होती है समाधि की अवस्था। आज बात कर रहे हैं आसन और प्राणायाम पर। आसन और प्राणायाम के द्वारा हम समाधि की अवस्था तक कैसे पहुंचते हैं, आज इस बात पर हम ध्यान देंगे। हमारा लक्ष्य है परमात्मा को पाना, अपनी चेतना को परम चेतना से मिलाना। हम सभी के शरीर में 8 चक्र होते हैं, अर्थात सबसे नीचे का जो चक्र होता है 7 चक्र होते हैं। हम सभी के शरीर में 7 चक्र होते हैं। सबसे नीचे का चक्र होता है मूलाधार, उससे ऊपर होता है स्वादिष्ठान, उससे ऊपर होता है मणिपुर और 4 चक्र ऊपर होते हैं। हृदय चक्र, अनाहत, गले पर विशुद्धि, दोनों आईब्रो के बीच में आज्ञा चक्र और सबसे ऊपर सहस्त्रार चक्र, जिसे ब्रह्मरंध्र भी बोलते हैं, क्राउन चक्र। इन सभी को बैलेंस करना समाधि अवस्था के लिए सबसे पहले तो ये है। आसन और प्राणायाम। कोई कहता है कि मेरे शरीर में तकलीफ है, पैर में तकलीफ है, बैठने में तकलीफ है। वो व्यक्ति कहता है मैं आसन कैसे लगाऊं? आपने यम नियम बता लिया, उसका मैंने पालन कर लिया, लेकिन मैं आसन कैसे लगाऊं? आसन में तो सीधे बैठना पड़ता है, सीधे समाधि की अवस्था के लिए सीधे बैठना पड़ता है। सहजासन में, सुखासन में, जिस आसन में आप बैठना चाहें, अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना होता है। कोई कहता है कि मेरी रीढ़ की हड्डी में ही प्रॉब्लम है, मेरी गर्दन सीधी नहीं होती है, मेरे पेट में दिक्कत है, मेरे पैर में दिक्कत है, मेरी छाती में दिक्कत है, मेरे हाथ में दिक्कत है, शरीर में कुछ ना कुछ रोग है, इसका मतलब मैं भगवान को नहीं पा सकता? ऐसा नहीं है। आसन वो अवस्था की बात है जिससे आप अनुकूल कर पाते हो। किसको? अपने आप को। हमें संसार को अपने अनुकूल नहीं करना है, हमको अपने को अपने अनुकूल करना है। संसार अपने आप हमारे अनुकूल हो जाएगा। कैसे? आसन। यदि हमें कोई तकलीफ है और हम सहारा लगा के बैठते हैं कुर्सी पे, हम पे नहीं बैठा जा रहा, सीधे 7 चक्रों को जागृत नहीं कर पा रहे, सीधे भी नहीं बैठ पा रहे, सोफे पे बैठ सकते हैं, कुर्सी पे बैठ सकते हैं। जिस अवस्था में हमको सहजता और खुशी मिल रही है, जिस अवस्था में हमारा शरीर सुख पा रहा है, वो अवस्था हमारे आसन की अवस्था है। कोई कहता है मुझ पर बैठा ही नहीं जा रहा है, तो लेट लो, सीधे लेट सकता है, आराम कर सकता है, वो उसकी आसन की अवस्था है। हमारा लक्ष्य उसको बैठाना नहीं है, हमारा आसन का उद्देश्य है समाधि तक ले जाना, हमारे मन को, चित्त को वहां तक पहुंचाना। ये एक शरीर एक साधन है, साध्य नहीं है। इस साधन का उपयोग साइकिल भी हो सकती है, मोटरसाइकिल भी हो सकती है, बस भी हो सकती है, ट्रेन भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। हम साधन पर जोर नहीं है, हमारा जोर है साध्य पर। आसन कुछ भी हो, आसन का कुछ भी इस्तेमाल करें, हमें वास्तव में समाधि अवस्था तक पहुंचना है। अब आपको आसन समझ में आ गया। जिस आसन से, जिस बैठने से हमें ध्यान अवस्था प्राप्त हो, हम ध्यान कर सकें, वो हमारे आसन की अवस्था है। प्राणायाम। प्राणायाम प्रारंभ कैसे करते हैं? योग के लिए अनुलोम विलोम, कपालभाति, भस्त्रिका, इस प्राणायाम को करना। क्यों करना जरूरी है? इससे पहले मैं आपको बताता हूं कैसे करते हैं। सबसे पहले प्राणायाम के लिए शौच आदि क्रिया से निवृत्त हो जाए, अपने आप को स्वच्छ कर लें, एक आसन पर बैठ जाएं, ब्लड सर्कुलेशन को हल्का सा मूव कर लें ताकि बॉडी मूवमेंट में आ जाए। पीटी कर लें,
हल्का फुल्का डांस कर लें, उछल कूद कर लें, फिर बैठ जाएं। अनुलोम विलोम करें, कपालभाति करें, भस्त्रिका का प्राणायाम करें। उद्देश्य क्या है? जब हम अंदर से खाली होंगे तभी तो हम भर पाएंगे। हमें प्राणायाम के द्वारा अपने अंदर से अपने आप को खाली करना है, गंदगी को। हम पाएंगे क्या? परमात्मा से मिलन, अपनी चेतना का परमात्मा से, परम चेतना से विलय समाधि के द्वारा। तो आसन और प्राणायाम की अवस्था हमें समाधि अवस्था तक ले जाती है। इसको अपने अनुकूल करना। ऐसा नहीं है कि आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी नहीं हो रही है, आप सहारा लेके बैठ सकते हैं। अनुलोम विलोम करना है, अपने अनुकूल कर सकते हैं। यदि आपको कोई कष्ट है, सहारा लेके बैठिए, आराम आराम से धीरे धीरे करिए। हमारा ये एक साधन है समाधि तक पहुंचने का, साध्य नहीं है, डेस्टिनेशन नहीं है, बस यही समझना है। यम, नियम, आसन और प्राणायाम, जब हम इन 4 अवस्था को अपने अनुकूल और अपने हिसाब से करके समाधि की अवस्था तक जाते हैं, वास्तव में वही अवस्था हमारी सही अवस्था है। परमात्मा तक पहुंचने का सही मार्ग पर हम हैं। जय श्री कृष्ण।